वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं शहर कायद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हवाले से। कल हमने प्रोग्राम किया शहर कायद में जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, पुलिस की नाकामी देखी जा रही है। लेकिन जो इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के सिपह सालार हैं, कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस सीट पर विराजमान रहे हैं। लेकिन अब जो वाकया मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंतहाई शर्मनाक है और फेलियर किसका है इस पर बात होना इंतहाई जरूरी है। कर्री थाने की अगर बात की जाए तो उसके लॉकअप में दो मंशियात फरोश ताला तोड़कर फरार हो गए। मामले को दबाने की कोशिश की गई। मामला जब उभर कर सामने आया तो दो पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। हुआ कैसे, किसकी मिली भगत थी, कौन सपोर्टर था, क्या था, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। ताहिर, जानना चाहूंगा, पहले हम बात करते हैं शहर कायद में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे, थमने के लिए कुछ अहकामात जारी किए गए, उस पर अमल नहीं हो रहा, अब अमल होता दिखाई दे रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उसके बाद थानों से ताले तोड़कर फरार होते नजर आ रहे हैं ये मंशियात फरोश। हो क्या रहा है? फिलहाल शहर में पुलिस ने एक हिकमत अमली तैयार की है कि कोई स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो उससे वारदातों से मुताल्लिक एक अलग टीम तफ्तीश करेगी और असलाह कहाँ से खरीदा, स्मगलिंग कहाँ से हुई, ये एक अलग टीम तफ्तीश करेगी। इसी तरह कोई मंशियात फरोश पकड़ा जाएगा तो उससे भी दो मुख्तलिफ टीमें तफ्तीश करेंगी ताकि इस्तगासा के दौरान जो है वो शानदार नौयत के जो है वो शवाहिद के जरिए मुल्जिमान को सजा दिलवाई जा सके। इस सूरत हाल के बाद और जब यह अहकाम सादिर हुआ उसके बाद कल पहला नतीजा लियारी का थाना है कलरी यहाँ से मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक अशरफ और दाद नामी ये दो मंशियात फरोश थे जो कि लियारी के खतरनाक मंशियात फरोशों में शुमार होते गए। इन्हें रेंजर्स ने हिरासत में लेकर तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया था, जो कि कल रात गए पुलिस की हिरासत से फरार हुए गए। जो कुछ पुलिस हुक्काम बता रहे हैं उसके मुताबिक गफलत बरतने वाले नजाकत और बख्त नामी दो एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम मामला इंतहाई हसास है। एसएसपी सिटी शब्बीर अहमद सेठार बताते हैं कि पुलिस ने गफलत बरती है, जो मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, महकमा जाती कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये मंशियात फरोश किरदो नवा में इंतहाई खतरनाक हद तक मंशियात की सप्लाई और मंशियात की फरोख्त में मुलविस थे। इन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गुज़श्ता अरसा दराज से गिरफ्तार करने के लिए हिकमती अमली बना रहे थे। बिलाखिर ये गुज़श्ता 3 रोज पहले हिरासत में आए। इनसे पहले एक बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तफ्तीश की, बाद अज़ा पुलिस को तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया था, जहां ये रात को फरार हो गए। गफलत के तहत पुलिस बता रही है कि ये पुलिस की हिरासत में थे और इन्हें बाहर बिठाया गया था जहां से ये फरार हुए गए। और जो कुछ जराए बता रहे हैं कि हवालात की जो मेन लॉक थी वो खुली हुई थी और ये वहां से फरार हुए गए। इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। इब्तदाई जाविये के दौरान दो पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। SHO है थाना कलरी के सब इंस्पेक्टर अरशद खान, उनसे भी हमने मौक़िफ़ लिया है। उनके मुताबिक दोनों की तलाश जारी है। पुलिस दावा करती है कि इन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। ताहिर, हमने देखा कि लियारी में रेंजर्स काफी एक्टिव नजर आ रही है, कार्रवाइयां करती नजर आ रही है। लियारी विंग की अगर बात की जाए तो वहां पर यह भी देखते हैं हम कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब 2 मुल्जिमान पकड़े गए, अशरफ और दाऊद पुलिस के हवाले किए गए। अब ये गफलत बरती गई तो क्या डिपार्टमेंट्स के दरमियान मायूसी फैलती नजर आ रही है? बड़ा साहब, क्योंकि लियारी विंग जितने भी हैं फुटबॉल स्टेडियम के नाम से बड़ा मशहूर है। यहाँ पर रेंजर गुज़श्ता अरसा दराज से खास तौर पर लियारी गैंग वार और यहाँ मौजूद कलदन तंजीमों से मुताल्लिक काम कर रही है। रेंजर्स को यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ गैंग वार के हमलों का सामना भी रखा गया है, जिसका डटकर पुलिस और रेंजर्स ने मुकाबला जरूर किया है। रेंजर्स ने बड़ी कामयाबियां लियारी से जरूर ली है और ये जो कल रात जो मुल्जिमान फरार हुए हैं इनकी गिरफ्तारी को भी एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा था। इन्हें नॉन कॉक लिया जा रहा है और सिर्फ मंशियात फरोशों की हैसियत से, लेकिन ये जो कुछ जराए बता रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक हद तक मंशियात की सप्लाई में मुलविस थे और ये बड़े मंशियात फरोशों में शामिल होते थे। रेंजर्स ने इंतहाई हिकमत अमली के साथ इनको पकड़ा था। पुलिस और रेंजर्स मिलकर भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर मायूसी से मुताल्लिक तो अब तक कोई ऐसी इतलात नहीं है। रेंजर्स ने भी दोबारा रिसोर्सेज फैलाई हैं, जबकि पुलिस भी इनकी गिरफ्तारी के लिए जल्दबाजी कर रही है। ठीक है, अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है दोबारा, लेकिन एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर की बात की जाए तो क्या उसकी गफलत नहीं है? उस पर कोई बर्फ नजला गिरता नजर नहीं आया?
बिलाल, अब तक ताहाल एसएचओ के खिलाफ कोई महकमा जाती या कानूनी कार्रवाई तो अमल में नहीं लाया जा सकी है। उसे टास्क जरूर दिया गया है एसएसपी सिटी शब्बीर अहमद सेठार की जानिब पे कि इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। और जब हमारी उनसे बात हुई तो कॉन्फिडेंट थे और वो यही बता रहे थे कि मुल्जिमान के घेरा तंग कर रखा है, जल्द वो कानून की गिरफ्त होंगे। लेकिन 24 घंटे का वक्त तकरीबन गुजर चुका है। ये दोनों मुल्जिमान एक जानिब जब रेंजर्स की गिरफ्त में आए थे और फरार हुए, ताहाल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक है, खास तौर पर लियारी के हवाले से जानना चाहूंगा मैं, क्या दोबारा से स्लीपिंग सेल्स की बात की जाए या नेटवर्क्स की बात की जाए या मंशियात फरोशों की बात की जाए, तो क्या लियारी में ये चीजें दोबारा से एक्टिव होती नजर आ रही हैं? जी बिलाल, बिल्कुल। अगर गुज़श्ता माह की बात की जाए तो लियारी में एक मरतबा फिर खास तौर पर वसीउल्लाह लाखो और जाहिद लाडला ग्रोह ने जो है वो हिकमत अमली के साथ ग्रोह को मजबूत करने के लिए जो है वो कारिंदों का जाल बिछा रखा था। दो पुलिस मुकाबले हुए थे, उस दौरान ये इंकशाफ सामने आया था। दोनों पुलिस मुकाबले में पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। रेंजर्स भी इसमें पुलिस के कार्रवाइयों में शामिल रही है। जो मुल्जिमान थे उन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि बराह रास्त साउथ अफ्रीका से वसीउल्लाह लाखो और एक नामालूम मकाम से जाहिद लाडला व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इन कारिंदों को मुख्तलिफ मकामात से भत्ता कलेक्शन समेत मंशियात फरोशी और दीगर रिसोर्सेज वो जिनसे ग्रोह की फंडिंग की जा सके उसके अहकामात देता रखा गया। तो इस इंकशाफ के बाद खारादर से लेकर और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाए जाने से मुतालिक पुलिस और दीगर जो कानून नफिज करने वाले इदारे हैं उनके जराए तस्दीक करते गए। अयाज जहरी नामी एक लियारी गैंगवार का सरगर्म दहशत गर्द रखा गया। खारादर में उसकी नकलो हरकत देखी गई थी। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप की नकलो हरकत काफी ज्यादा लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई है। जाहिद लाडला के कारिंदे मुताहरिक अंदाज में लियारी में जो है वो कार्रवाइयां करते रहेंगे। चंद रोज कबल एक हैंड ग्रेनेड हुआ था जेर तामीर इमारत पर, उसमें 2 कारिंदे थे, वो गिरफ्तार किए गए जख्मी हालत में। तो गुज़श्ता अगर 30 रोज की बात की जाए तो इन अय्याम में लियारी गैंगवार ने मुनज़्ज़म तरीके से एक मरतबा के फिर गिरफ्त मजबूत करने के लिए जो है वो लियारी में कार्रवाइयां की हैं और पुलिस ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया है। ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, माजी में हमने तज़किरा किया था प्रोग्राम के अंदर कि एक ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है जिसको लीड करेगी पुलिस और अकब में रेंजर्स भी हमें दिखाई देगी फील्ड में। वो ऑपरेशन उसका क्या हुआ, कब तक ये हम एक्सपेक्ट करें और कब देखेंगे हम कार्रवाइयां होती? बिलाल साहब, एक रोज कबल एक अहम तरीन इजलास हुआ है। वज़ीर आला उस इजलास में नहीं थे, मगर पुलिस के आला हुक्काम ने दीगर सूबाई क़यादत को जो है वो एतमाद में लिया है ऑपरेशन से मुतालिक। ये जो कुछ हिकमत अमली बनाई जा रही है कि एक मुल्जिम जब गिरफ्तार होगा तो 2 पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स उससे तहकीकात करेंगे। आया अगर एक स्ट्रीट क्रिमिनल होगा तो उसने वारदातें की है, कितनी की है, ये एक अलग यूनिट तफ्तीश करेगा। और ये जो वारदातों में इस्तेमाल असला होता है, ये कहाँ से आया, ये स्मगल कहाँ से हुआ, इसकी पाइपलाइन क्या है, उस पर एक अलग यूनिट जो है वो तफ्तीश करेगा। जो अब तक की इब्तदाई तौर पर उस इजलास से मुतालिक जराए बता रहे हैं कि तौहीदुर रहमान है, एसपी क्लिफ्टन रह चुके हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि शहर भर में जितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे उनके असले की स्मगलिंग की पाइपलाइन क्या है, तौहीदुर रहमान पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो इस पूरी लाइन को तहकीक करेगी और जो असला स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हिकमत अमली के साथ की जाएंगी। इसी नौयत का एक ये बड़ा ऑपरेशन होगा जो आईजी सिंध, जिसके बारे में पहले तस्दीक कर चुके हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन कराची में शुरू कर रहे हैं, उससे मुतालिक सूबाई काबीना की मंजूरी जरूरी है, पेश कर दिया गया है। मुतवक्के है, जल्द इम्कान है कि यह ऑपरेशन कराची में हिकमत अमली के साथ ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से शुरू होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट की, खास तौर पर गुलाम नबी मेमन जो कि इस वक्त कराची पुलिस चीफ हैं, इनके अहकामात भी जारी हुए थे कि रात में पुलिस मोबाइल गश्त करती नजर आएंगी, एसएसयू कमांडो सड़कों पर नजर आएंगे। फिर हमने देखा कि एसएसयू की जानिब से एक कार्रवाई भी की गई। अभी शहर भर की सूरत हाल क्या है? क्या स्नैप चेकिंग, पिकटिंग सड़कों पर होती नजर आ रही है? बिलाल, अगर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की बात की जाए तो वो तो मायूस करता जा रहा है शहरियों को। कहीं शहरी खास और आम मकामात पर ये यूनिट नजर नहीं आता। अलबत्ता गुज़श्ता रोज मेमन गोट में इस यूनिट ने कार्रवाई की थी। जुए का अड्डा था, डोमेन से बाहर जरूर था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है। 105 मुल्जिमान इस जुए के अड्डे से गिरफ्तार किए थे। एक आला सतही कमेटी हुई है, 17 ग्रेड का डीएसपी छापे के बाद जुए के अड्डे की सरपरस्ती के इल्जाम में मुअत्तल हुआ गया। एक थानेदार मुअत्तल हुआ गया। हेडमॉडर के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, दोनों के खिलाफ मुकदमात हुए हैं। जबकि इश्ताक गौरी नामी एक साबिक एसएचओ है, उसे जिला शर्की से बदर कर दिया गया है। तो ये कार्रवाइयां एसएसयू की जाए। लेकिन आज अगर दिन भर की बात की जाए
शहर के 3 मकामात हैं, जिला शर्की और गरबी के, वहां पुलिस मुकाबले भी हुए गए, शहरियों ने भी हथियार उठाया है। आज मजमूई तौर पर 2 लुटेरे शहरियों और पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं, 6 से जायद गिरफ्तार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और शहर भर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। अब बात कर ली जाए, कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर मुलजिमान को हिरासत में लिया जाता है, लॉकअप तोड़कर भागने में फरार हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और फिर मुअत्तल कर दिया जाता है एहलकारों को। लेकिन फेलियर और फिर जो एफर्ट्स हैं ख़ास तौर पर खुफिया इदारों की और बशमूल अगर रेंजर्स की बात की जाए तो पकड़कर पुलिस को दिया जाता है, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन वो बेसू साबित हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मायूसी फैलती दिखाई देगी या फिर इस तमाम मामले को स्किप करके दोबारा से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वक्फा लेंगे यहाँ पर एक बार फिर और एक और स्टोरी है, दूध के प्राइस के हवाले से बात करेंगे। कुछ एक्शन लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्या एक्शन लिया गया बताएंगे वक्फे के बाद।